बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको एलिमेंटर की सीरीज़ में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एलिमेंटर का यूज़ करते हुए एक सिंगल पेज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि सिंगल पेज वेबसाइट क्या होती है। सिंगल पेज वेबसाइट, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये वेबसाइट आप यहाँ पे इसके मेन्यू के किसी भी आइटम पे क्लिक करें तो वो उसी पेज के अंदर स्क्रॉल डाउन कर रहा है। मीन्स कि वो स्पेसिफिक एक सेक्शन है, अबाउट वाला सेक्शन, वो उस स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर स्क्रॉल कर रहा है। अब मैं यहाँ पे सर्विसेज पे जाता हूँ तो वो उसी वेबसाइट के ऊपर, मीन्स कि उसी पेज के ऊपर सर्विसेज के सेक्शन पे स्क्रॉल कर रहा है। यहाँ पे अभी देखें, इसका यूआरएल सेम है, मीन्स कि वो यूआरएल चेंज नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक ही पेज है। उस पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के ऊपर उसके जो मेन्यू हैं, मेन्यू के आइटम्स हैं, वो स्क्रॉल कर रही हैं। तो ये होती है हमारी सिंगल पेज वेबसाइट। तो इसको किस तरह से क्रिएट करते हैं तो ये हम जल्दी से चल कर देखते हैं। तो ये देखें, हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ गए हैं और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पे एक दफ़ा देखते हैं कि वो किस तरह से, उसमें कंटेंट किस तरह का है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ये आ रहे हैं डिफरेंट सेक्शंस। अब ये सेक्शन है, इसको हम सर्विसेज का सेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे हम मेन्यू में सर्विसेज ऐड करके उसको स्क्रॉल करवा सकते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे देखें, ये पोर्टफोलियो आ रहा है, इस सेक्शन को हम पोर्टफोलियो का सेक्शन बना के उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम टीम्स का सेक्शन बना के उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपने जाना है एडिट विद एलिमेंटर जी। यहाँ पे देखें, इसको करने के दो तरीके हैं, अब वो दोनों हम देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें मेन्यू एंकर। सबसे पहले यहाँ पे आप एक कंटेनर ऐड करें, इस सेक्शन के, इस कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर ऐड करें यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक मेन्यू एंकर का विजेट लेकर आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सर्विसेज का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक मेन्यू एंकर ऐड किया और उसको मैंने नाम आईडी दे दी सर्विसेज। ठीक है, और उसके अलावा अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जगह पे मैं एक मेन्यू एंकर एक और ऐड करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ पोर्टफोलियो। अब मैं यहाँ से इसको पब्लिश करता हूँ। अब मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आता हूँ और अब मैं मेन्यूज़ में जाता हूँ, अपीयरेंस मेन्यूज़। तो ये हमारे पास आ रही है इसकी प्राइमरी मेन्यू, जो यहाँ पे इसको हमें शो कर रहा है। इसमें हम ऐड करेंगे कस्टम लिंक्स। कस्टम लिंक में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सर्विसेज। सबसे पहले तो यहाँ से ये सर्विसेज का पेज है वो डिलीट कर देते हैं, अबाउट का भी डिलीट कर देते हैं, रिमूव। अब यहाँ पे हमने सर्विसेज का टेक्स्ट लिखा, अब यहाँ यूआरएल लिखना है। अब यूआरएल में क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे हमने आईडी दी होगी इसके ऊपर, यहाँ पे देखें, ये आईडी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और इससे पहले हम हैशटैग यूज़ करेंगे। हैशटैग यूज़ करके इसको ऐड करेंगे मेन्यू के अंदर। इसी तरह हम अपना पोर्टफोलियो के सेक्शन को भी यहाँ पे मेन्यू में ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं पोर्टफोलियो। इसी तरह इसका भी हम आईडी कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे और स्टार्टिंग में हैशटैग लगा देंगे। अब मैं इसको ऐड करता हूँ मेन्यू के अंदर और इसको मैं करता हूँ सेव। तो अब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर देखें तो यहाँ पे आपके पास मेन्यू के अंदर दो आइटम्स आ रही हैं। यहाँ पे देखें, आपकी मेन्यू आ रहा है होम, सर्विसेज और पोर्टफोलियो। अब मैं सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो वो सर्विसेज के सेक्शन पे स्क्रॉल कर रहा है, जिसके ऊपर हमने मेन्यू एंकर ऐड किया था यहाँ पे, ये चीज़। अब इसके अलावा यहाँ पे पोर्टफोलियो पे जब मैं क्लिक करूंगा तो वो पोर्टफोलियो के सेक्शन पे स्क्रॉल डाउन कर रहा है और इसी तरह आप यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर स्क्रॉल करवा सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप बजाय इसके कि ये मेन्यू एंकर ऐड करें, मेन्यू एंकर का विजेट ऐड करें, आप क्या करें, आप यहाँ पे लेट्स सपोज ये एक हमारे पास सेक्शन है, ये सेक्शन है। अब मैं इसके एडवांस में जाता हूँ और यहाँ पे आ रहा है CSS ID। अब इस ID की जगह पे आप लिख दें, जो आपने मेन्यू एंकर में ID देनी थी वो यहाँ पे आप लिख दें टीम। मैं यहाँ पे कर देता हूँ पब्लिश और इसी तरह आप मेन्यू में जाएं और कस्टम लिंक में जाके टीम लिखें और उधर जो आईडी थी उसको कॉपी करके उससे पहले आप हैशटैग लिख के उसको ऐड कर दें और सेव कर लें। अब हम अपनी वेबसाइट पे देखते हैं, ये देखें, अब जैसे ही मैं टीम पे क्लिक करूंगा तो वो टीम वाले सेक्शन पे स्क्रॉल कर जाएगा। यहाँ पे देखें, पोर्टफोलियो पे जाऊंगा वो पोर्टफोलियो के सेक्शन पे स्क्रॉल कर जाएगा और सर्विसेज पे जाऊंगा तो वो सर्विसेज के सेक्शन पे स्क्रॉल डाउन हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप अपनी सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं
एलिमेंटर के विजेट को यूज़ करते हुए मेन्यू एंकर को, और अगर मेन्यू एंकर को यूज़ नहीं करना तो आप सिंपली एडवांस में जाके किसी भी कंटेनर के एडवांस सेक्शन में जाके CSS ID दे के उसको एक यूनिक ID असाइन करके उसके बाद मेन्यू में हैशटैग के साथ वो ID लिख के कस्टम लिंक में उसको मेन्यू में ऐड करेंगे। उसके बाद मेन्यू को सेव करेंगे। जब आप अपनी वेबसाइट रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर जो आपने आइटम्स ऐड की होंगी वो शो हो जाएंगी और उस पर स्क्रॉल करते हुए भी नज़र आएंगे आपको। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल SMK ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो का एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।